नमस्कार दोस्तों। पटवारी की सिलेबस में एक टॉपिक दे रखा है सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दे। तो दोस्तों हमें ये नहीं पता है कि हम उस टॉपिक को किस तरीके से कवर करें कि ये पूरा टॉपिक हमारे कवर हो जाए। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम उसी टॉपिक को लेंगे और उसको पूरा कवर करेंगे ताकि हमारे एग्जाम में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हो। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों फर्स्ट है कन्यावध। कन्यावध पर सबसे पहले रोक किसने लगाई? कोटा ने रोक लगाई थी इसके ऊपर। और कब लगाई थी? 1833 के अंदर। उसके अलावा 1834 में बूंदी ने इसके ऊपर रोक लगाई थी। जब कोटा ने इस पर रोक लगाई थी उस समय वहाँ के राजा थे उमेश सिंह जी। उसके अलावा जो हाड़ौती के पॉलिटिकल एजेंट थे, एजेंट लॉरेंस और विल्किंसन, इन्होंने भी प्रमुख भूमिका निभाई थी इसको रुकवाने में। उसके अलावा दोस्तों आपको ध्यान रखना है रतन सिंह जी बीकानेर को। रतन सिंह जी बीकानेर ने ये आदेश करवा दिया था कि जिस भी जागीर के अंदर कन्यावध होगा वहाँ के उस जागीरदार की जागीर जब्त कर ली जाएगी ताकि कन्यावध को रोका जा सके। उसके अलावा दोस्तों अगली प्रथा है सागड़ी हाली प्रथा। ये किससे जुड़ी हुई है? बंधुआ मजदूरी से जुड़ी हुई है और इसके ऊपर रोक लगी 1961 में, यानी आज़ादी के बाद इसके ऊपर रोक लगी थी। दोस्तों कई एग्जाम्स में क्वेश्चन भी पूछा गया है कि सागड़ी प्रथा किस चीज़ से संबंधित है, तो हमें ध्यान रखना है कि सागड़ी प्रथा बंधुआ मजदूरी से संबंधित है। उसके अलावा दोस्तों विधवा विवाह। तो दोस्तों अगला है विधवा विवाह। विधवा विवाह के बारे में हम सब जानते हैं कि किसी स्त्री जो विधवा हो गई है उसका पुनर्विवाह कराना विधवा विवाह कहलाता है। तो जयपुर के जो राजा थे सवाई जयसिंह द्वितीय, उन्होंने इस पर बल दिया था। उसके अलावा दोस्तों अगला है स्त्री व्यापार। जो स्त्री व्यापार मतलब स्त्रियों की खरीद फरोख्त से जुड़ा हुआ है। इसके ऊपर रोक लगाई थी 1831 में और किसने लगाई थी? कोटा ने। और दोस्तों कोटा में स्त्रियों के जो व्यापार किया जाता था उस पर एक तरीके का कर लिया जाता था, यानी कि जो स्त्रियों के और बच्चों के क्रय विक्रय पर जो कर लेते थे उसको वो चौथान कहते थे। तो वो कर कौन सा था? चौथान। तो आपको चौथान भी याद रखना है। उसके अलावा दोस्तों जो बंजारे होते थे वही मुख्य रूप से मानव व्यापार का काम करते थे। उसके अलावा भरतपुर, हिंडौन और पचपदरा ये मुख्य केंद्र थे मानव व्यापार के। उसके अलावा दोस्तों अगली प्रथा है डाकण प्रथा। डाकण प्रथा में दोस्तों ये होता था कि जो कोई भी बदसूरत बूढ़ी औरत जो होती थी उसको डाकण समझ लिया जाता था और लोगों का अनुमान था कि जो डाकणियाँ होती है वो बच्चों को खा जाती है और वो शमशान पे रहती है और मतलब सही जो स्त्री होती है उनको बीमारी लगा देती है, इस तरीके से कुछ था। तो 1853 में महाराजा स्वरूप सिंह ने, जो मेवाड़ के राजा थे, उन्होंने इसके ऊपर रोक लगाई थी। और किसके परामर्श पर लगाई थी? तो कर्नल ईडन के। तो आपको ये फैक्ट याद रखना है कि कर्नल ईडन के परामर्श पर महाराजा स्वरूप सिंह ने इसके ऊपर रोक लगाई थी। उसके अलावा दोस्तों अगले है दास प्रथा। दास प्रथा में दोस्तों दास प्रथा में ये हुआ करता था पहले कि जो राजलोग होते थे और राजघरानों में दासों का एक पृथक विभाग रहता था। तो 1818 में जब संधि हुई ब्रिटिश सरकार की और रियासतों की, उसके बाद इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। और जो राजपूत जाति में जो घरेलू दासों की एक प्रथा प्रचलित थी, इन्हें गोला, दरोगा, चाकर, दास, खानजादा आदि नाम से बुलाया जाता था और स्त्रियों को भी गोली, डावरी, बडारन, बाई आदि नामों से पुकारते थे। उसके अलावा दोस्तों जो थी दास प्रथा, ये 1858 में ब्रिटिश सरकार ने बंद कर ही दी थी इसको। उसके अलावा दोस्तों थी त्याग प्रथा। त्याग प्रथा ये होती थी कि इसमें क्या राजपूत जाति में जो विवाह के अवसर पर दूसरे प्रदेश से चारण भाट ढोली लड़की वालों से मुंह मांगी दान दक्षिणा प्राप्त करने का हट करते थे। इसी दान दक्षिणा को त्याग कहा जाता था। इससे लड़की वालों की जो स्थिति होती थी वो काफ़ी दयनीय हो जाती थी। तो इसको रोकने के लिए सर्वप्रथम 1841 के अंदर, यानी 1841 में जोधपुर ने इसके ऊपर रोक लगा दी थी सर्वप्रथम। तो आपको याद रखना है कि त्याग प्रथा को 1841 में रोक लगा दी गई थी और सबसे पहले किसने लगाई थी? जोधपुर ने इसके ऊपर रोक लगाई थी। उसके बाद दोस्तों अगली प्रथा है सती प्रथा। सती प्रथा के बारे में हम सभी जानते हैं और 1822 में बूंदी ने सर्वप्रथम इस पर रोक लगाई थी। तो दोस्तों याद रखना है कि 1822 में बूंदी ने सती प्रथा पर रोक लगाई थी, ये पूछा गया है। और कन्यावध पर कोटा ने रोक लगाई थी, ये आपको याद रखना है। उसके अलावा दोस्तों जो गटियाला अभिलेख है वो सती पहले भी होती थी उसका प्रमाण प्रस्तुत करता है, तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। उसके अलावा दोस्तों अगला है समाधि प्रथा। तो समाधि प्रथा पर सबसे पहले रोक लगाई थी 1844 में जयपुर ने और किसके प्रयासों पे लगाई थी? एजेंट लुडलो के प्रयासों से लगाई थी। उसके अलावा दोस्तों अगला है बाल विवाह। बाल विवाह पर सबसे पहले 1885 में जोधपुर ने रोक लगाई थी। और दोस्तों जो राजस्थान में आखा तीज है वो बाल विवाह के लिए प्रचलित है, यानी कि इस दिन बाल विवाह सबसे ज़्यादा होते हैं राजस्थान में। उसके अलावा जो चांद कुंवर की वार्ता है उसमें भी इस प्रथा का प्रचलन के बारे में पता चलता है। और जो जोधपुर के प्रधानमंत्री थे सर प्रताप सिंह, उनकी वजह से इसके ऊपर रोक लगाई गई थी। उसके अलावा दोस्तों हमें ये भी याद रखना है कि जो अजमेर के हरिविलास शारदा थे उनके प्रयासों से ही 1829 में शारदा अधिनियम, यानी जो शारदा एक्ट है, वो पास किया गया था। और इसमें ये कहा गया था कि विवाह के समय कि लड़के और लड़कियों की उम्र क्रमशः 18 वर्ष और 14 वर्ष होनी चाहिए, यानी कि लड़का 18 वर्ष का होना चाहिए और लड़की 14 वर्ष की होनी ही चाहिए। तो ये बाल विवाह में था। उसके अलावा दोस्तों जो अगला है वो है चारी प्रथा।
चारी प्रथा में ये होता है कि लड़की का बार बार पैसे देकर विवाह करना चारी प्रथा कहलाता है, तो आपको याद रखना है। उसके अलावा दोस्तों संथारा प्रथा, संथारा प्रथा जैनों में होती है। इसमें क्या जैन अन्न त्याग कर देते हैं और मृत्यु का वर्ण करते हैं, तो वो जैनों से संबंधित है। उसके अलावा दोस्तों अगली प्रथा है कुकड़ी प्रथा। यानी कुकड़ी प्रथा ये सांस्कृतिक जनजाति में होती है। इसमें कि लड़की को अपना चरित्र पवित्र है उसका, उसकी परीक्षा देनी पड़ती है। वो कुकड़ी प्रथा से संबंधित है। दोस्तों इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे ऐसे ही और वीडियो देखें जिसमें मैंने अच्छे से हर चीज़ समझा रखी है। धन्यवाद।